Hello everyone, welcome to our YVP Search channel. So today we are doing a question 7 to 12 from exercise 7.3 because last video we have covered only 6 questions. जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली जो बेस्ड ऑन है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस्ड हैं। वो आइडेंटिटीज हम यहाँ पे यूज करके इनका इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका बेस यूज कर रहे हैं हम फंक्शन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो हमारे पास जो 7 क्वेश्चंस है इसका यहाँ पे सॉल्यूशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास बेसिकली हमारे पास यह है साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx, ये हमारे पास है। तो वी नो दैट व्हाट विल वी नो दैट दिस वी नो दैट, मैं क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि मेरे पास अगर ये है साइन, मेरे पास साइन एक्स इंटू साइन वाई है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे कोस एक्स माइनस वाई और बिटवीन में क्या जाएगा माइनस में कोस एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, राइट। तो हमने इसी का यहाँ पे यूज किया, क्लियर है। हमने इसी का यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कुछ ये बन के आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं 1/2 को आउटसाइड लिख लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा कोस 4x इंटू 8x, तो यानी कि -4x माइनस में दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा कोस 12x बन जाएगा आपके पास और इंटू में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे आप इसको। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आपके पास ये कुछ बन के आ जाएगा यहाँ पे। देखो ध्यान से अंडरस्टैंड करना भाई, कोस में अगर कोई भी फंक्शन अगर आपके पास है कोस माइनस अगर कहीं पे लिख रहा है एक्स तो उसको क्या लिख देते हो आप कोस एक्स। तो ये तो क्या बन जाएगा कोस 4x। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन कोस 4x इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 12x इंटू डी एक्स। इसको अब आपको क्या कर देना है, सिंपली इंटीग्रेशन इसका कर देना है 1/2। अब मुझे बताइए आप कोस 4x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, कोस का होगा साइन 4x अपॉन में क्या रहेगा आपके पास 4 आ जाएगा, राइट। और माइनस में यहाँ पे क्या रहेगा सॉरी ये बन जाएगा साइन 12x अपॉन में कितना बन जाएगा आपके पास अपॉन में 12 और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। क्लियर है। तो आप इसकी इनसाइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो आपके पास बन जाएगा साइन 4x अपॉन में 8 माइनस में साइन 12x अपॉन में कितना बन जाएगा 24 और प्लस में कितना बन जाएगा c। ये इसका आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है। तो बेसिकली आपको क्या करना था, अपने आइडेंटिटीज का यूज करना था और उसको वहां पे पुट अप करके इसमें क्या कर देना, इसको सिंप्लीफाई आपको कर देना था। ठीक है, ये वो काम करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो इसमें हमें क्या दिया है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स आपको गिवन है। इसका आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन का कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आइडेंटिटीज का आप यूज करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये जानता हूँ वी नो दैट व्हाट विल वी नो दैट, मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल टू मेरे पास होता है 1 माइनस कोस एक्स। अब आप ये समझ रहे होंगे जी आपने कहाँ से लिख दिया, बेसिकली ये हमने यहाँ से लिखा क्योंकि मेरे पास कोस 2x जो फॉर्मूला होता है मेरे पास फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से मैं
अगर कोस की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कोस स्क्वायर एक्स। इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, वन माइनस, यानी कि माइनस में क्या आ जाएगा मेरे पास, वन आ जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि सिंपली बन जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन बन जाएगा यहाँ से कोस टू एक्स। मेरे को किसकी नीड है, वन माइनस कोस एक्स की। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो इसकी जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यहाँ से, तो वो मेरे पास, सॉरी इसी की, तो अगर मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कोस एक्स की, तो मेरे पास बन जाएगा ये, क्योंकि मैं एक्स निकाल रहा हूँ ना यहाँ पे, अपॉन टू से मैंने डिवाइड किया, तो टू इंटू बन जाएगा टू कोस स्क्वायर अपॉन टू, और माइनस में कितना बन जाएगा, वन। मैंने ये इतना किया, बट मेरे को भी एक्चुअली अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, वन। मैं इसको फिर फाइनली ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, कि टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये इधर है तो इधर प्लस में चला जाए तो वन प्लस में रहेगा कोस एक्स। ये मैंने आपको यहाँ पे जो वर्क करके दिखाया, ये मैंने आपको वन प्लस एक्स के लिए करके दिखा। अगर आप इस साइन को साइन ही रहने दो, कोस को साइन में चेंज करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, मतलब आप यहाँ पे टू ये लिख सकते हो, टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू को आप लिख सकते हो वन प्लस में कोस एक्स। तो अब आपने इन दोनों की प्लेस पे ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, देखो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ध्यान समझना, वन माइनस एक्स इज नथिंग बट टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, अपॉन में क्या जाएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू इंटू dx। इट इज क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू इंटू dx। क्लियर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मेरे पास कोई डायरेक्टली टेन स्क्वायर एक्स का कोई भी मेरे पास फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में, बट हम इसको क्या करेंगे, हम ये जानते हैं यहाँ पे कि मेरे पास sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू मेरे पास वन होता है। तो सिंपली मैं यहाँ से अगर बात करूं टेन स्क्वायर एक्स की, तो दिस इज नथिंग बट मेरे पास आ जाएगा sec स्क्वायर माइनस वन। तो हम इसी का यहाँ पे यूज करेंगे, तो मेरे पास बन जाएगा ये यहाँ पे टेन को मैंने क्या लिख दिया इसको यहाँ पे, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू में dx। अब आपको बहुत सिंपल सा पता है यहाँ पे कि जो sec स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन आप एक्चुअली यहाँ पे भी अपॉन टू आ जाए, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अपॉन टू में, तो sec स्क्वायर एक्स का तो क्या बन जाएगा आपके पास, टेन एक्स अपॉन टू माइनस इसका क्या बन जाएगा एक्स, और प्लस में क्या जाएगा आपके पास सी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। बट एक्स अपॉन टू का भी आप करोगे तो वो टू का करोगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो फाइनली आपके पास ये आ गया इसका आंसर, सिंपल था, क्योंकि टेन स्क्वायर का हमारे पास नहीं था तो हमने इसको सेक में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, कोस एक्स अपॉन में वन प्लस कोस एक्स। तो यहाँ पे भी हम क्या जानते हैं, सॉल्यूशन में इसमें ये राइट कर लेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, what will we know that, this, because मेरे पास cos x is nothing but is cos square x upon 2 minus sin square x upon 2, clear, and 1 plus cos x is nothing but 2 cos square x upon 2। तो हम इन आइडेंटिटीज फॉर्मूलों का यूज करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू इंटू dx। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें कर लेंगे डिवाइड, मतलब जो डिनोमिनेटर्स में है इसको न्यूमिनेटर के ईच टर्म में क्या कर देंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे हम यहाँ पे। तो मेरे पास बन जाएगा ये कोस
स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपोन में टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपोन में टू अपोन में क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे अपोन में बन जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स। क्लियर। सो नाउ वी सिंप्लीफाइंग दैट कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू से कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा वन अपॉन टू इंटू डी एक्स माइनस एंड वन अपॉन टू टेक आउटसाइड, देन we will write tan square x upon 2 into dx। क्लियर। तो इंटीग्रेशन अब आप क्या करोगे, वन अपॉन टू का इंटीग्रेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो तो आपके पास क्या बन जाएगा, वन अपॉन टू इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू। अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना, सिमिलर प्रोसीजर जो आपने भी पहले किया था, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस में वन और इंटू में dx। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स अपॉन टू माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, वन अपॉन टू भी आपने आउटसाइड ही रखा, और यहाँ पे आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा टू टेन एक्स अपॉन टू। क्लियर है। एंड वन का करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा माइनस में एक्स और प्लस में क्या जाएगा सी। राइट। या आप इतना कर लिया आपने। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स अपॉन टू माइनस टू से टू कैंसिल हो जाए तो बन जाएगा टेन एक्स अपॉन टू माइनस में एक्स अपॉन टू प्लस में क्या जाएगा सी। तो हमारे पास क्या जाएगा, दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस टेन एक्स अपॉन टू प्लस में सी मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है। हाँ सॉरी, एक्चुअली मिस्टेक होगी, यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होगा आपके पास, बिकॉज ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ठीक है। तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, तो एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन टू प्लस सी, ये बन गया इसका कंप्लीट आंसर। क्लियर था। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन रेज टू द पावर फोर एक्स। ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन साइन रेज टू द पावर फोर एक्स इंटू डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। तो जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो मेरे को वी नो दैट है, यहाँ पे ये मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू मेरे पास होता है वन माइनस कोस एक्स फोन में टू। क्लियर है यहाँ तक, ये मेरे पास होता है यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब इसमें इसका यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है। ये आया कैसे, ये इस तरीके से आया क्योंकि मेरे पास जो कोस टू एक्स होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या मेरे बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको मैं साइन के टर्म में अगर चेंज करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैंने क्या किया, हाँ बेसिकली यहाँ पे टू एक्स आएगा ना, कितना आएगा यहाँ पे टू एक्स आएगा। ठीक है। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा वन, कितना था मेरे पास ये, एक्चुअली ये वन माइनस कोस टू एक्स है ना, वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन में टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करके वन प्लस कोस स्क्वायर टू एक्स और माइनस में टू कोस टू एक्स और अपॉन में कितना बन जाएगा मेरे पास टू का स्क्वायर फोर बन जाएगा इंटू में डी एक्स। ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से अंडरस्टैंड करना। हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे मैंने एक तो डिनोमिनेटर के सेपरेट कर ली, तो बन जाएगा वन अपॉन फोर प्लस में। ठीक है। अब मैं इसको जो मेरे पास है कोस स्क्वायर टू एक्स है, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बता सकते हो आप,
कोस स्क्वायर 2x है तो इसको मैं फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में 2 टू जा कितना बन जाएगा 4x हो जाएगा, अपॉन में कितना जाएगा 2, तो बन जाएगा 8, क्योंकि डिनोमीटर में ये 4 भी रहेगा हमारे पास, ठीक है। और माइनस में ये मेरे पास 2 कोस 2x अपॉन में मैं इसको लिख दूंगा 2, ये इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू डी एक्स। क्लियर है। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में कोस 4x अपॉन में 8 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2 और इंटू में dx। इसको क्या लिख सकते हो 3/8 लिख सकते हो आप, यानी कि बन जाएगा आपके पास 3/8 इंटू डी एक्स, प्लस में मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ तो बन जाएगा कोस 4x 1/8, चलो आउटसाइड लिख लिया, और इंटू में क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटू में आ जाएगा dx, और माइनस में 1/2, ये बन जाएगा कोस 2x और इंटू में dx। क्लियर। तो बस अभी इसका इंटीग्रेशन कर लो तो जो बन जाएगा आपके पास 3/8x, और प्लस में कितना बन जाएगा आपके पास 1/8 इंटू, अब जब आप cos x का करोगे तो sin 4x बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 4x अपॉन में कितना जाएगा 4, क्योंकि 4x का करोगे, एंड माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस में 1/2, फिर यहाँ पे cos 2x का करोगे तो क्या बन जाएगा sin 2x अपॉन में 2, प्लस में कितना जाएगा c। तो फाइनली आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/8x प्लस में 1/32 साइन 4x माइनस में 1 टू टू जा 4, और यह जाएगा साइन 2x, और प्लस में कितना जाएगा c। तो ये आगे इसका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास सिमिलर ही है, इसमें cos रेज टू द पावर 4 2x दे दिया, इसमें हमारे पास था साइन रेज टू द पावर 4x था, ठीक है। तो सिमिलर ही है मोस्टली, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे cos रेज टू द पावर 2x इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन में, बताइए क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स, सॉरी 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बात ये आती है कि cos स्क्वायर 2x किसके इक्वल टू होता है, तो बेसिकली मेरे को, मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे पास जो cos स्क्वायर एक्स होता है वो मेरे को ये पता है कि मेरे पास 1 प्लस में cos x अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पे होता है 2x। क्लियर है। तो मेरे पास कुछ ये बन के आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 टू जा तो कितना जाएगा 4x अपॉन में कितना जाएगा मेरे पास 2, और इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। तो जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस में बन जाएगा 2 कोस 4x, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 4, और इंटू में आ जाएगा dx। ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप cos 4x को तो क्या लिख सकते हो फिर अगेन से आप, कुछ ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 1/4 इंटू डी एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे ध्यान से अंडरस्टैंड करना, या चलो अभी रुक जाओ, अभी बाद में करेंगे इसको सेपरेट, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ऐसे ही कर लेते हैं ना कि 1/4 प्लस में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 4x। ठीक है। फिर सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास ये टर्म बनेगी, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 1 प्लस में कोस 8x, और अपॉन में कितना बन जाएगा 2, और प्लस में क्या आपके पास, और तो ये 8 कर दो इसको आप यहाँ पे चाहिए, ये 8 हो गया आपके पास, एंड प्लस में कितना था आपके पास यहाँ पे प्लस में 2, ये तो एज इट इज रहेगा कोस 4x है ना, कोस 4x, और अपॉन में कितना था 4 और इंटू डी एक्स। थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/4 प्लस ये बन जाएगा 1/8, प्लस में कितना बन जाएगा कोस 8x अपॉन में 8, प्लस में ये बन जाएगा कोस 4x अपॉन में 2 और इंटू में dx।
तो फिर अगेन आपके पास कितना बन जाएगा 3/8 इंटू डी एक्स, और इसको आपने लग कर लिया 1/8 इंटू ये बन जाएगा कोस 8x इंटू डी एक्स, और प्लस में 1/2 इंटू कोस 4x इंटू डी एक्स। अब बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा 3/8x, ठीक है, और प्लस में यहाँ से कितना बनेगा देखो, कोस का बन जाएगा साइन 8x/8 बन जाएगा ना, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन 8x/8, और 8 जाए कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में कितना बन जाएगा आपके पास, प्लस में देखो यहाँ पे ये साइन 4x/2 तो 8 बन जाएगा, तो मतलब बन जाएगा साइन 4x/8, और प्लस में कितना बन जाएगा c। तो ये आ गया इसका आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। तो इसका भी इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हमें दिया है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। तो क्या मैं इस पैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 साइन x/2 इंटू में कोस x/2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्या ये जो मैंने भी बात यहाँ पे लिखी है क्लियर है आपको? और इसका क्या रहेगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। मैंने साइन एक्स के प्लेस पे लिख दिया, अपॉन में इसकी प्लेस में क्या लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर x/2 और इंटू में dx। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से बन जाएगा 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2, और अपॉन में क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 और इंटू में dx। तो इससे तो पूरी टर्म ये कैंसिल हो गई, 2 2 जा 4, तो यहाँ से क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब इसका कैसे करोगे आप, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ये तो आपको पता है क्योंकि आपने पढ़ रखा है यहाँ पे कि मेरे पास जो था 1 माइनस जो कोस एक्स होता है वो 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। तो मैं इसके प्लेस पे 1 माइनस ये रख दूंगा, यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रेशन में 1 माइनस कोस एक्स, और इंटू में क्या रहेगा dx। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो x माइनस फिर बन जाएगा साइन एक्स, और प्लस में आ जाएगा c। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है कि अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो आपको लर्न होनी चाहिए, तो ही आपको ये समझ आएंगे, ठीक है, अदरवाइज फिर आपको कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। सो थैंक यू, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।